सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन। ये क्लास 10th साइंस के केमिस्ट्री सेक्शन का यूनिट है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने ये देखा कि कार्बन जो है बीइंग द सिक्स्थ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6। सो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके पास कार्बन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहला शेल जो है के शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और तीसरा एल शेल जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। लेकिन कार्बन के पास जब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में रखेंगे तो फिर 4 ही इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। सो ये दूसरा एनर्जी लेवल एल जो है, दिस इज द वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, हर कोई एटम चाहता है कि मुझे ऑक्टेट अटैन हो। ऑक्टेट मीन्स कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। या दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि हर कोई एलिमेंट चाहता है या हर कोई एटम चाहता है कि जो लास्ट शेल हो दैट शुड बी कंप्लीट। सो यही दो प्रोसेसेस, every element or every atom undergoes these two processes, either wants to have its octet tanned or have its last shell complete. It is because they want to become stable. और इसके लिए, इस phenomenon के लिए they undergo combination with other atoms. सो ये एटम्स कंबाइन होते हैं दूसरे एटम्स के साथ या अपने ही एलिमेंट के एटम्स के साथ। कारण यही है कि दे वांट टू अटैन स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कैसे आती है? या तो उनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 8 आते हैं, कंप्लीटली फिल्ड आता है, या लास्ट शेल जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। सो ये दो चीज़ें जो है, ये दो प्रोसेसेस जो है, इसी के कारण जो एटम्स स्टेबल बनते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर यही कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे कार्बन के लिए, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो कार्बन के पास 3 ऑप्शंस है, या हर किसी एटम के पास 3 तरीके हैं स्टेबल होने में, ऑक्टेट गेन करने में, या लास्ट शेल को कंप्लीट करने में। सपोज अगर कार्बन चाहिए कि मेरा पहला शेल कंप्लीट होना चाहिए, पहला शेल तो कंप्लीट ही है, कि कार्बन चाहिए कि मुझे हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन्स 2 है, दैट इज ये कॉन्फ़िगरेशन अगर ही अटैन करेगा कार्बन, सो इसके लिए इसको ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं। इट हैज टू लूज लास्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स ताकि ये C4 नेगेटिव बने। सो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा ऑप्शन ये है कि कार्बन जो है ये नियॉन, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8 है, ये चाहेगा कि मुझे नियॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटैन हो। सो इसके लिए यहाँ पे लास्ट शेल में कार्बन के 4, यहाँ पे 8। सो यहाँ पे कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने, इट हैज टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, पहला प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस, दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जीज। And this large amount of energy is usually unavailable under ordinary conditions. So these two processes, losing 4 electrons to attain helium
noble gas configuration, or gaining 4 electrons to attain neon noble gas configuration. Both are stable configurations. So carbon, if it wants to attain these two noble gas configurations to become stable, it requires large amount of energy which is usually generally available under normal conditions. So तीसरा जो कंडीशन है, तीसरा जो मौका है, तरीका है कार्बन के पास, it what it undergoes, it shares 4 electrons. It shares its 4 valence electrons. ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है. सो इसी प्रोसेस के थ्रू कार्बन जो है इट अटेन्स ऑक्टेट, और यही होता भी है. सो कार्बन जो है इट जनरली attains octet by sharing its electrons. By sharing its electron. So यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज कार्बन, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बॉन्डिंग में जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वही हिस्सा लेते हैं. वैलेंस शेल के अंदर जो कंप्लीटली फिल्ड होता है दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग. सो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. सो 4 ग्रुप्स इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं. सो दिस इज एन एटम, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है. कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, ये एटम भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है. सो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये म्यूचुअली शेयर्ड होते हैं बिटवीन कार्बन एंड दिस एटम. एंड सिमिलरली यहाँ पे भी यही होता है, यहाँ पे भी यही होता है, यहाँ पे भी यही होता है. सो कार्बन जो है इट यूटिलाइजेस इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स इन शेयरिंग with other atoms. So ये जो बॉन्डिंग होती है इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग. सो कोवेलेंट बॉन्डिंग उस बॉन्डिंग को हम कहते हैं जब 2 डिफरेंट या 2 सिमिलर एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बनता है, और वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू बनता है. कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और न इस एटम से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है. सिंपली ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है और ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करता है. सो इस शेयरिंग के थ्रू कार्बन और इस एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है. यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और इस बॉन्डिंग को कोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं. और कार्बन 1 2 3 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है, इसलिए कार्बन को टेट्रा वैलेंट कहते हैं. सो कार्बन की जो वैलेंसी है दैट इज 4. डियर स्टूडेंट्स, 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा टर्म जो है दैट इज वैलेंसी. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स किसी भी एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल, ये लास्ट शेल, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. और यहाँ पे कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कहेंगे कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. डियर स्टूडेंट्स, वैलेंसी जो है, वैलेंसी इज कंप्लीटली डिफरेंट टर्म फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंसी का मतलब है कि कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है जब वो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होता है. सिंस कार्बन जो है इट ऑलवेज शेयर्स इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन विद अदर एटम्स. सो यहाँ पे जैसे कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों
इन एटम्स के साथ शेयर करता है, सो इस चीज को हम वैलेंसी कहते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम शेयरिंग में यूज करता है, सो उस नंबर को हम वैलेंसी कहते हैं। सिंस कार्बन शेयर्स इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी होती है ये 4 होती है। सो वैलेंसी एक्चुअली कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की, कि कॉम्बिनेशन के दौरान ये कितने एटम्स को या गेन करता है या शेयर करता है या लूज करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी हैव सीन दैट कार्बन जो है इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन दिखाता है। कार्बन जब भी दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होता है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बॉन्ड्स बनते हैं। और हमने ये देखा कि कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4 है, ये टेट्रावैलेंट है। एक सिंगल कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स बनाता है, क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। सो हमने ये देखा कि कार्बन जो है दिस इज टेट्रावैलेंट। सो ये हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है। कार्बन के पास लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सो कार्बन भी स्टेबल होना चाहता है। सो इसके पास 2 तरीके हैं, 3 तरीके, या तो इसको ऑक्टेट अटेन करना है, या लास्ट शेल जो होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। सो इन प्रोसेसेस के लिए कोई भी एटम की तरह कार्बन भी या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करेगा, तो इसका अंदर का शेल जो होगा, पहला शेल, वो कंप्लीट होगा, उसको हीलियम कॉन्फ़िगरेशन अटेन होगी, या तो इसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं। सो 2-8 नियॉन कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल जाएगी। सो सिंस इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करना ये नॉर्मल कंडीशंस में काफ़ी सारा एनर्जेटिक प्रोसेसेस है, काफ़ी सारा एनर्जी इन्वॉल्वमेंट है इन प्रोसेसेस में। सो यूजुअली व्हाट हैपन्स, कार्बन यूजुअली शेयर्स इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो जब शेयर करता है तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, सो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है जो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल कार्बन एज टेट्रावैलेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी के कारण कार्बन जो है इट इज अ वर्सलाइट एलिमेंट, बहुत स्टेबल बॉन्ड्स बनाता है दूसरे एटम्स के साथ और अपने दूसरे कार्बन एटम्स के साथ भी। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।